भक्तों, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस एपिसोड के अंदर, जिसका नंबर है 5, कि आप अगर परमिट अप्लाई करना चाहते हैं बैंक में जाके तो किस तरह से करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप ऐसा करो या ऐसा करो, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने बताया है एपिसोड 4 के अंदर कि आपको जाना कैसे चाहिए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। मैं आप बताऊंगा अभी आपको कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको कैसे करना है, ये प्रोसेस आप जान लीजिए आज की इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लगाइएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म है, ठीक है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का यात्रा परमिट फॉर्म है, और ये मैं आपको दे दूंगा इसके लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कर सकते हैं डाउनलोड। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, यहाँ पे फोटो लगानी है, ठीक है। ट्राई करना कि फोटो वो वाली हो जिसके जो आपने दी थी मेडिकल के लिए, और साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट की फोटोग्राफ जो है विच शुड बी साइंड अक्रॉस, तो आपको यहाँ पे साइन लगाने हैं ऐसे क्रॉस करके, जो कि आपके चलेंगे बॉल पेन से। यहाँ आप डालेंगे नेम, ठीक है, नेम डाल दिया आपने, फुल नेम, लाइक ये आपका फर्स्ट नेम है, ये आपका मिडिल नेम है, और ये आपका लास्ट नेम है, स्पेस देके बीच में। इसके बाद सेम आपका स्पाउस नेम, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, वो आएगा। यहाँ फादर नेम डाल दीजिए, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल, आप उसको टिक कर देंगे मेल। ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है, लाइक आप डाल रहे हैं 2 जून 1979। सब कुछ लिखी होनी चाहिए, और ट्राई करना कि आधार कार्ड पे मैच करनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से ये चीजें मैच नहीं करेंगी तो बैंक वाले मना करेंगे, क्योंकि बैंक वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले के अंदर, पूरी चीज को चेक करते हैं। आपको एड्रेस डालना है घर का, जो भी आपका आधार पे एड्रेस होगा अब वो डालेंगे, नहीं तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आधार पे एड्रेस अलग है और यहाँ पे एड्रेस अलग है, तो मिसमैच हो जाएगा। स्टेट आपको डालनी है जो भी आपकी है, लेकिन मेक श्योर कि आपको यूज एब्रीविएशन नहीं करनी, आपको पूरा नाम डालना है कंप्लीट। जैसे मैंने HR किया तो यहाँ नहीं आएगा, आपको लिखना है पूरा हरियाणा, कुछ इस तरह से। पिन कोड आपका क्या है वो डालेंगे आप। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे 1234-1234-1234। ईमेल आईडी इफ एनी यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप डालते भी हो तो भी कोई मतलब नहीं बनता, आपको ईमेल आने वाली नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे आप, तो ये आपका बोल रहा है STD कोड, ये लोकल नंबर के लिए है, अगर आपका लोकल नंबर नहीं है छोड़ दीजिए। फोन नंबर में डाल दीजिए आपका जो नंबर आ रहा है वो वाला, विदाउट 0। अब यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या रहा है, टेलीफोन विद STD कोड या मोबाइल नंबर, उस पर्सन का इन केस ऑफ इमरजेंसी ये कॉन्टैक्ट कर सके। तो आपने जो उस पर्सन का नंबर डालना है, अगर कोई इमरजेंसी होती है ड्यूरिंग यात्रा इन J&K, तो आपसे इस पर्सन से वो संपर्क कर सके। तो यहाँ पे डिवोटी गलती करते हैं कि यहाँ भी नंबर अपना आ जाता है और यहाँ भी नंबर अपना आ जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करनी, नंबर आपने अलग अलग करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू CEO साइन बोर्ड अधिकारी को कि आई मे प्लीज टू बी इशूड परमिट फॉर एम्बार्किंग ऑन यात्रा, आई शैल स्टार्ट द यात्रा फ्रॉम। आपको कहाँ से करनी है, बालटाल चंदनवाड़ी। आपको टिक नहीं करना, आपको यहाँ पे टाइप करना है कि मुझे रूट चाहिए बालटाल का। अब देखिए, मैंने बालटाल मेंशन कर दिया और मुझे परमिट मिल गया। अब परमिट मिलने के बाद अगर आप बोले कि मुझे पहलगाम से जाना है, तो फिर नहीं जा पाएंगे, ना ही ये कैंसिल हो पाएगा। कैंसिल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हालांकि बैंक से कैंसिल हो जाता है, बट ऑनलाइन कैंसिल नहीं होता, बट उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आपने यहाँ दिया बालटाल, तो सोच समझ के भरना। अगर आपको जानकारी चाहिए कि बालटाल में क्या है, पहलगाम में क्या है, तो जो हमारे एपिसोड नंबर 3 है और 4 है, तो उससे आपको देख के आइडिया हो जाएगा। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो वहीं हम बात करते हैं कि आप सर्टिफाई कर रहे हो कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकली फिट हूँ इस डॉक्टर के द्वारा। तो आपने जो लिखा था यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, कि आपका नाम जो रहेगा, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, जो भी है, आप यहाँ पे टिक करके नाम डाल लीजिए। और यहाँ पे कर रहे हैं नॉमिनेट। अब ये नॉमिनेट क्या है, यहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा कि इन केस अगर यात्रा के दौरान अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, अगर फिर सुनिएगा, यात्रा के दौरान अगर हो जाती है एक्सीडेंट श्रद्धालु की, तो उससे उसकी डेथ हो जाती है या फिर डिसेबलमेंट हो जाती है किसी पार्शली या हाफ, तो उसका जो खर्चा होगा ट्रीटमेंट का या फिर डिजीज का, तो उसको जो नॉमिनेशन होगा उसको पैसा मिलेगा। ये साफ साफ मेंशन है यहाँ पे, उसका नाम आएगा, उसकी एज आएगी, रिलेशन आएगा कि वो कौन है। टू बी पेड द इंश्योरेंस प्रोसीड अपॉन पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। और इसका जो क्लेम होता है बता दूं आपको, वो होता है 10 लाख का। पिछले साल ये आपका 5 लाख का था, अभी ये 10 लाख का हो चुका है। तो आपने उस पर्सन का नाम देना है, बट
मैं रिक्वेस्ट मैं मतलब चाहूंगा भगवान शंकर से कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता तो आप नाम दे के चलिएगा जेन्युइनली, ऐसे नहीं कुछ भी डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एग्री कर रहे हैं कि जो डूज एंड डो नॉट्स है यात्रा के दौरान जो डायरेक्शन दी गई उसको मैं फॉलो करूंगा। अब यहाँ पे आप अपने जो भी आपके साइन होंगे वो साइन डाल देंगे। तो इतना सा एरिया जो है आपने भरना है। ये वाला जो एरिया है ये आपने कुछ नहीं भरना, ये सारा का सारा जो है आपका ये बैंक वाले करेंगे। अब बैंक वाले जब करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको परमिट दे देंगे। परमिट में 3 कॉपीज होती हैं, उसका पर्पस क्या बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो परमिट आपके पास हो गया, लेकिन परमिट लेने के लिए आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपको बैंक में ही देना होगा। आधार कार्ड आपको साथ लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, और फोटोग्राफ तो आपको यहाँ पे लगानी है, साथ में 2 एक्स्ट्रा लेके जाना। कुछ पता नहीं होता कहीं दोबारा ना मांग ले, इसलिए ताकि आपका चक्कर खराब ना हो। और बता दूं आपको बैंक में क्या होता है, जब आपके पंजीकरण स्टार्ट होंगे तो साफ साफ लिखा होता है, साइड के ऊपर साइड भी लिखा हुआ है, साइड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपका जो है वर्किंग आवर्स वो होंगे आफ्टर 3 PM। अब क्योंकि बैंक खुला होता है 5 बजे तक, तो आपका 3 बजे ही आपके वो काम करेंगे। 3 से पहले उनको अपने काम होते हैं बैंक में, उससे पहले आपको वो अटेंड नहीं करेंगे। इसलिए हंगामा काट के वहां पे कोई फायदा होने वाला नहीं है। रही बात सर्वर डाउन की, तो पहले दिनों में सर्वर डाउन होता है, भले आप जाओ ऑनलाइन में भले आप ऑफलाइन में। तो बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो वो तो बैंक के अंदर भी हो जाता है, बट वो डे 1 का ही होता है, उसके बाद वो नहीं होता, फिर स्मूथली काम करता है। अब बात करते हैं बैंक की लिस्ट की। मैं बता दूं आपको कि बैंक की लिस्ट में आपको डाल दूंगा गूगल ड्राइव के अंदर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। साथ साथ बता दूंगा आपको कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आती है, वीडियो में बाद में आती है। तो बात करते हैं लिस्ट की। तो आप देख पा रहे हैं ये लिस्ट मैंने खोल दी है, और आप पहले चेक कीजिए कि टोटल कितने बैंक्स हैं। देखिए टोटल बैंक्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल बैंक जो हमारे पास है 554 बैंक्स हैं। तो मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर, और पंचकुला मेरे यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं सर्च करता हूँ पंचकुला, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Ctrl F करके फाइंड, और टाइप करता हूँ पंचकुला एंड एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड नंबर 151 हरियाणा पंचकुला में कहाँ है, J&K बैंक है, सेक्टर 20 पंचकुला। मुझे 1 मिल गया, मैं एंटर करूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद फिर आया 168 रिकॉर्ड। ये क्या बता रहा है, पंचकुला, ये SBI बैंक है, सेक्टर 10 पंचकुला में, साथ में उसका एड्रेस भी आता है। उसके बाद बात करता हूं, खत्म। मतलब 2 ही रिकॉर्ड है, 151 और 168। तो कहने को यस बैंक भी आता है, बट पंचकुला में यस बैंक नहीं है। कहने को PNB बैंक भी आता है, बट लेकिन PNB पंचकुला बैंक में नहीं है। इसीलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध के मत बैठना कि 4 बैंक होते हैं तो मेरे घर के पास ही है मेरा PNB बैंक, वहां चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ऑथराइज किया होगा तो आपको मिलेगा। तो ऑथराइज आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका निकटतम हॉस्पिटल आपका बैंक कौन सा आ रहा है। लेकिन ऑफलाइन केस में ऐसा रहता है, लेकिन इन केस ऑफ ऑनलाइन वहां पे ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। बस आप करना होता है अपलोड आपका आधार कार्ड, आपका मेडिकल परमिट, साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफ। आई होप कि जो मैंने अभी आपको बताया इस एपिसोड के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि परमिट अप्लाई करना हो ऑनलाइन तो वो किस तरह से करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लगाए हाजिरी। हर हर महादेव, जय शंकर।